हेलो दोस्तों। आपको पता है कि बैंक पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा है, तो हम भी दुखी हैं, आप भी दुखी हो। कईयों के जो कमेंट्स हैं मेरे उस पर यहाँ तक आते हैं कि साहब ये लोग सुसाइड करा के छोड़ेंगे। भैया एक बात तो आपको बताना चाहूँगा, सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम लगेगा। बैंक पेंशन तो आपका ज़रूर होगा, इसका भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं आपको सांत्वना देने के लिए। लेकिन आज मैं दूसरी चीज़ में बात कर रहा हूँ। मेरे पास किसी व्यक्ति ने ये भेजा, ये हमारे वेंकटाचलम साहब जैसे विष्णु भगवान सोते हैं ना क्षीर सागर में, ऐसे सोए पड़े हुए हैं और बाहर से इनका इंतजार कर रहे हैं कुछ लोग खिड़की पर खड़े हुए कि भाई ये जो प्रतिज्ञाएं करते हैं कुछ तो करेंगे। और ये सोच रहे हैं बहुत गहन अवस्था में। अब ये क्या सोच रहे हैं, किसी व्यंग्यकार ने उसका आइडिया लगाया और इन्हीं से संबंधित दो और हैं चीज। अब जो भी व्यंग्यकार था बिल्कुल ऐसा सही आइडिया लगाया, क्योंकि इस चीज को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ऐसी कोई चीज मेरी जिंदगी में हो चुकी है किसी व्यक्ति के साथ। कहते हैं ये साल भी स्ट्राइक स्ट्राइक खेलकर निकाल दूंगा। स्ट्राइक शुरू कर दी ना अभी इन्होंने। 5 डे बैंकिंग करवा दिया तो मुझे कौन पूछेगा। ये ऐसी प्रैक्टिकल बात कही है और वेंकटाचलम साहब के मुंह से कहलवाई गई है व्यंग्यकार ने कि ये बिल्कुल सही है। यदि आप चाहते हो कोई आपको पूछे तो उसका कोई काम मत होने दो। और ये जो ट्रिक है ये हर पॉलिटिशियन में होती है, हर एडमिनिस्ट्रेटर में होती है, हर एग्जीक्यूटिव में होती है। और इवन जो तेज तर्राट लोग होते हैं ये हर ट्रिक को लेकर के चलते हैं। ऊपर से कहेंगे हाँ होगा 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 करेंगे और अंदर से काम को रोकेंगे। सेम टेक्निक है। मुझे एक बहुत ही वाक्य याद आता है। जब मैंने नया नया नौकरी में गया था तो मुझे पता नहीं था, हमारे एक साथी थे। हमने पूछा भाई ये लड़का तुम्हारी बहुत सेवा करता है, तुम उसे पास क्यों नहीं करा देते हो। बोले यार इसको पास करा दिया तो कल को ये मेरी सेवा नहीं करेगा, ये सारा तेज सेवा तब तक कर रहा है जब तक ये पास नहीं हो रहा है। ये एक ऐसी प्रैक्टिकल बात है, ये हम सब पर लागू होती है। लगभग सेम टेंडेंसी सेम साइकोलॉजी हमारे वेंकटाचलम साहब की है। मैं इसलिए डाल रहा कि शायद वेंकटाचलम साहब तक ये पहुंच जाए। और फिर उसके बाद क्योंकि वेंकटाचलम साहब को सलाह देने वाले भी लोग हैं ना। अब ये जो महापुरुष जी बैठे इन्हें सलाह दे दी ना वेंकटाचलम साहब को। बोलते हैं अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो। ये हंस रहे हैं, ये वेंकटाचलम साहब को सलाह दे रहे हैं। तुम यहां किसी का मनोरंजन करने नहीं आए हो, तुम तो कंट्रोल करने आए हो, शासन करने आए हो, लोगों को दुखी करने आए हो। इसलिए ऐसे ही चलते रहो। और जब इन सब का मेल, दोनों चीजों का मेल जब हम आम जीवन में देखते हैं तो ये आप मानो या ना मानो, तो मैं तो मान करके चलता हूं कि हमारे बहुत से काम सिर्फ इसलिए नहीं होते कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसको पता है कि यदि मेरा काम हो गया तो मैं उसे नहीं घास डालूंगा। और ये सही है बिल्कुल। जिस दिन आपका काम निकल जाएगा उस दिन सामने वाला आपको घास नहीं डालेगा। अब ये जो टेंडेंसी है कि भाई ये आगे इनके काम हो गए तो घास नहीं डालेंगे, तो आराम से सोच सोच करके निकाल के ताकत तो है, संगठन बना करके बैठे हुए हैं। और उसी से संदर्भित कोई ये सेक्रेटरी हैं दिल्ली के, क्या मित्रा बासु, इसका मैंने वीडियो भी बनाया है। बड़े कमाल के लोग हैं। ऐसा है ना, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। ये EIVRF के जो लोग हैं ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि इन्होंने बुद्धि तो वहीं गिरवी रख दी है। ये हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक, यानी ब्रेकफास्ट करेंगे और बाद में लंच के लिए लौट आएंगे। क्या यार मजाक है, हैं? मतलब ब्रेकफास्ट करके जाएंगे, मन नाटक करके आएंगे, पब्लिसिटी करके आएंगे और जब लंच का टाइम होगा तो वापस आ जाएंगे। इसका मैंने बनाया वीडियो पहले। अब ये जो तीनों चीजें यहां पर रखी हुई हैं,
व्यंगकार ने कहा तो वेंकटाचलम जी को था, लेकिन वेंकटाचलम जी को सलाह दे दी इस महापुरुष ने, बोला चिंता मत करो यार, तुम किसी के मनोरंजन के लिए नहीं हो, लोगों को चिल्ला रहे हैं तो, और तुम करते रहो जो कुछ करना है। अब चाहे काम मूर्खतापूर्ण हो या बुद्धिपूर्ण हो, अब ये तो काम पूरा मूर्खतापूर्ण का है कि 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक भैया एक कौन सी हंगर स्ट्राइक होती है, क्यों मजाक कराते हो यार? क्या ये मित्रा बासु का खुद का लिया हुआ निर्णय है, या ऊपर से आया है जैन साहब के माध्यम से, या फिर जैन साहब को और ऊपर से आया है? अब ऊपर से आया है तो इसी अवस्था में जो पढ़े हमारे वेंकटाचलम साहब ने दे दिया होगा। तो ठीक है यार, सो रहे होंगे, समझा नहीं होगा चीज़ को, ठीक है अब उस तारीख को तो स्ट्राइक कर लो और 10 बजे से लेके 1 बजे तक कर लो, बात खत्म। बस ऊपर से आ गया, जैन साहब ने यहाँ दे दिया। अब वो क्या ना, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अब क्योंकि बात तो माननी पड़ेगी ना बॉसों की। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब इसके अंतर्गत वेंकटाचलम जी जिसने भी व्यंग किया, और जो भी आदमी कह रहा है, और जो ये 3 घंटे का जो स्ट्राइक आप करने जा रहे हो, इसके संकेतों को आप समझ जाओ तो बहुत अच्छा है। मैं खोल करके नहीं करना चाहता, क्योंकि आपसे लोग बहुत नाराज हैं, और शायद हम सारी चीज़ों को डाल भी नहीं पा रहे हैं। समझ जाओ तो बहुत अच्छा है, ना समझ जाओ तो आप जानो। यहाँ ही ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।